अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिजाद अवान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर के बारे में और उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। कैलकुलेशन की एक एग्जांपल लिखी हुई है बुक के अंदर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है न्यूमेरिकल की तरह। एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 क्योंकि पहले चैप्टर से लाजमी में आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या आता होता है, न्यूमेरिकल आते होते हैं, तो ये कैलकुलेशन सबसे अहम आती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 को देखें, वहां पे लिखा हुआ है कि ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ये कितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होंगी। हम देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, उसको डाटा की फॉर्म में मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे कि गिवन मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है H3PO4 यानी कि किसका, फास्फोरिक एसिड का। कितना लिखा हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है। फिर उसकी हम डिसोसिएशन की इक्वेशन देखते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में या पहले केमिस्ट्री जहां भी हमने पढ़ते हैं उसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो भी एसिड होता है, क्योंकि मैंने कहा ये फास्फोरिक एसिड है, जो भी एसिड होगा वो क्या करेगा, अपने सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव कर देता होता है। इसकी खूबी होती है एसिड इज अ स्पीशीज दैट डोनेट्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देगा तो सारे हाइड्रोजन इसके रिमूव हो जाएंगे, वो 3H पॉजिटिव की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। बाकी जो है वो PO4 बचेगा। PO4 ने कितने हाइड्रोजन रिमूव किए अपने ऊपर से, 3 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं। 3 पॉजिटिव रिमूव किए तो 3 नेगेटिव उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो उसको स्टेबलाइज कर रहा था पहले जुड़ के। ये 3 पॉजिटिव इस 3 नेगेटिव को खत्म कर रहे थे, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं था। अब क्या हो गया, 3 पॉजिटिव इधर है और 3 नेगेटिव। सोल्यूशन तब भी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, 3 मोल पॉजिटिव के होंगे चार्ज के और 3 ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। लेकिन आयंस की अगर बात करें तो कितने होंगे, 3 पॉजिटिव आयन और 1 मोल नेगेटिव आयन का होगा। नीचे इसके डाटा में देखते हैं क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन करनी है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कैलकुलेट करनी है, मासेस ऑफ, ये मैंने 2 पॉइंट अलग बना के लिखे हैं, वहां पे एक ही पॉइंट लिखा है, पॉइंट बी में लिखा है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मासेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फाइंड करनी है और लास्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे मेंशन किया मैंने यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मास जो हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन की, मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन में कितना होता है 1, 3 होंगे तो कितना होगा 3 मास होगा। 3 को जमा कर देंगे किसके साथ, फास्फोरस के मास में। फास्फोरस का कितना होता है 31 मास होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, O4 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और अगर 4 ऑक्सीजन होंगे तो कितना होगा 64 होगा। तो 64 प्लस कर देंगे तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है 98 ग्राम पर मोल आ जाता है, क्योंकि हम मोलर मास की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने एक तरीका लिखा देखा यहाँ पे कि बुक में, फिर वही चीज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है कि आगे ही कैलकुलेशन, जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत सारी जगहों पे कर रहे होंगे तब आप भूल सकते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। तो मैंने वही वाला काम यहाँ पे भी किया, फॉर्मूला को तोड़ के लिखा है। लास्ट लेक्चर में भी जैसे आपको कंपेयर करके बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे बुक में लिखा है उस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, ज्यादा बेहतर है अगर आप इस वाले को लिख लेंगे, याद करने में आसान रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O पॉजिटिव, H3O जो हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ फास्फोरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम मास डिवाइडेड बाय वो जो मोलर मास हमने फाइंड किया वो लिख देंगे। मोलर मास लिखेंगे और डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 0.102 मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते होते हैं, मोल्स, मैंने कलर इसीलिए मैच करके लिखे हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, कि ये जो मोल है वो यहां पे आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे ये देखिए यहाँ पे मोल्स 0.102 आएंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 की पावर 23 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या किया, वैल्यू आ गई, जब कैलकुलेटर्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.614 into 10 की पावर 23 आ जाएगा। अब इसको जब आंसर को लिखेंगे तो 0 पॉइंट्स में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, हम इसको डेसिमल पॉइंट एक इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी। क्या हो जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कितने हैं 23 10 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको कंडेंस करके लिखा हुआ है।
हम इसमें से क्या करेंगे, इसको आसान वर्ड्स में बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री वाली जबान में, मैथ की लैंग्वेज में नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से अगर नॉर्मल जनरलाइज देखें तो 23 10 है बड़े, एक 10 को हटा के ये कितने होंगे 22 और उस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 6.41 हो जाएगा। तो ये 6.41 कैसे होगा, एक 10 को हटा के इसमें से उसको इससे मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आंसर हमारे पास 6.14 इंटू 10 की पावर 22। हमारे पास क्या है अपने मॉलिक्यूल्स है अपने किसके, H3PO4 के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कैसे निकालने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन निकालने के लिए इधर हम देखते हैं डिसोसिएशन इक्वेशन के अंदर, वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स करके बुक में लिखा हुआ है जिसको मैं आसान तरीके से यहां पे बोल रहा हूं। देखिए कितने पॉजिटिव आयन आपको नजर आ रहे हैं, एक होगा तो 3 बनाएगा, यानी कि एक के साथ 3 होंगे। तो फिर अगर हमारे पास कितने हो, इतने मॉलिक्यूल्स हो 6.14, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। बुक में वहां पे पॉजिटिव आयन की जगह पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन फाइंड करने, ना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन का वर्ड लिखना है, बुक वाले ने क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लिखा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय कितना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, वहां पे 3 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10 रेज़ टू 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 कितने 23 आ जाएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस की बात करते हैं। नेगेटिव आयंस अगर देखें यहां पे तो कितने बनते हैं, जितने फॉस्फोरिक एसिड होंगे उतने ही फॉस्फेट बनेंगे, तो इसका मतलब 1:1 की यहाँ पे क्या चल रही है, रेशो चल रही है। अब इस 1:1 को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन में जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने हैं, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही क्या है अपने हमारे पास फॉस्फेट बनते हैं, तो इसीलिए 1 का यहाँ पे डिजिट आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6.14, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं उसी से निकाल रहे ना, ये देखें इसी मॉलिक्यूल में से तीर निकल रहा है ना, और वो क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो पॉजिटिव वाले हैं तो 3 बन रहे हैं, नेगेटिव वाले हैं तो कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6.14 10 की पावर 22, आंसर फिर भी हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा 6.14 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा, तो सेम होने चाहिए ना। मास ऑफ पॉजिटिव आयन के लिए पहले हम एक फॉर्मूला रिवाइज करते हैं जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, जिसमें एक वो 8 वाली डायग्राम थी जिसमें हम क्या करते थे, रास्ता फाइंड करना था, किधर से किधर मूव करना है। क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ दिया हुआ था वो क्या था, मास था, मास से हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूल निकाल लिए, मॉलिक्यूल से आगे हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी कि ये हमारा मेन पॉइंट है जहां से हम पहुंच चुके हैं, जो कैलकुलेशन हमें पता चल चुकी है। 2 और कैलकुलेशन हमने फाइंड कर लिए, वो कौन सी है, ये वाली कैलकुलेशन है, और उन्होंने इन्हीं के बारे में पूछा है, मास ऑफ पॉजिटिव आयन, मास ऑफ नेगेटिव आयंस। तो क्योंकि हम पार्टिकल्स के पास मौजूद खड़े हुए हैं, पार्टिकल के पॉइंट पे हैं, हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स से मास की तरफ जाने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पार्टिकल से मास की तरफ जाने वाला रास्ता क्या होता है, डायग्राम को ध्यान में लगाए तो क्या बनती थी, पार्टिकल्स मोल की तरफ लेके जाते थे और मोल किधर लेके जाते थे, फिर मास की तरफ लेके जाता है। फार्मूला 2 इस्तेमाल होते हैं, वो कौन सा होता है, जो गिवन पार्टिकल्स हो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास मोल्स फिर निकलते हैं उसको क्या करते हैं, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मास आ जाता है। सेम यही चीज यहां पे करेंगे, कैसे किया हमने, मास ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन है कितने लिखे हुए, ये पॉजिटिव आयन लिखे हुए कितने हैं हमारे पास। फार्मूले में देखें पार्टिकल्स को पहले एवोगैड्रो नंबर से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इस फार्मूले में मैंने 2 हिस्सों में तोड़ के लिखा है क्योंकि 2 स्टेप में ये कैलकुलेशन होगी, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। इसके क्या है अपने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये 2 स्टेप्स के अंदर कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन के अंदर, जो ये पार्ट है। अब कैसे होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का तरीका क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव के निकाल रहे हैं, पॉजिटिव के नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड किया, हमारे पास मोल्स आ गए। इन मोल्स को क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे मास निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो मास पूछा जा रहा है ना। अब क्या करेंगे, मास के लिए क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मोल की वैल्यू
मोल की वैल्यू जो ऊपर निकली है वो ये वाली वैल्यू यहां पे लिख दी नीचे, मल्टीप्लाई बाय कौन से वाले आयन से पड़े। अब यहां पे बात आएगी कि कौन से आयन से पड़े, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन के मोलर मास कितना होता है 1.008 होता है, ठीक है। वही एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एटॉमिक मास कितना होता है 1.008 होता है। उसी को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मोलर मास बन जाएगा। उसी को मोलर मास कहते हैं, सिर्फ यूनिट्स का फर्क आ रहा होता है। 1.008 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.06 जो मोल निकाले हैं, आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम। आपका आंसर नंबर सी है। बुक में आप इस कैलकुलेशन को जाके देखें तो इंतहाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला को उसने कंडेंस करके एक ही बार इस्तेमाल कर दिया है। रीअरेंजमेंट भी हो रही है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट से। बेहतर है कि आप उसके ऊपर ये दो हिस्सों में तोड़ के फॉर्मूला को यूज करें तो सबसे आसान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आयन को कैसे निकालेंगे। नेगेटिव आयन कहां लिखे हुए हैं, ये नेगेटिव आयन लिखे हुए आंसर बी के अंदर। उसमें क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स पे जाएंगे, मोल्स फिर क्या करेगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, हमें किधर लेके जाएगा, मास की तरफ लेके जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहां पे लगाया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव आयंस वाले हैं। नेगेटिव आयंस ये वैल्यू लिख दी 6.14 वाली, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, हमारे पास मोल्स आ गए। कितने मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं बड़े 0.102 आ गए। इन मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ, ताकि हमें इन आयंस का मास ऑफ नेगेटिव आयन पता चल जाए। नेगेटिव आयन के हमने वैल्यू जो थी उससे हमने क्या निकाल लिए, मोल, और हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, मास निकाल लेंगे, जो ये वाला मास आ रहा है। कितना आ जाएगा हमारे पास, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू कितना, ये मोल आएगा 0.102 मल्टीप्लाई बाय 95। 95 कहां से आया, 95 यहां से आता है कि टोटल हमने क्या निकाला था 98, इसका मोलर मास निकाला था H3PO4 का। 3 हाइड्रोजन निकाल दें तो 98 में से कितने बचते हैं, बाकी 5 बचते हैं। तो ये उसने सिर्फ इतने को कैलकुलेट किया है जो फॉस्फेट का है मोलर मास, क्योंकि नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या है बड़ा, फॉस्फेट है बड़ा। तो फिर नेगेटिव आयन के हम क्या करेंगे, ये फॉस्फेट का मोलर मास निकाला है, डायरेक्ट निकाल लिया कि यहां से 3 माइनस किए, हाइड्रोजन का मास बीच में ऐड नहीं किया, सिर्फ फॉस्फेट वाले हिस्से का मास ऐड किया। क्या आ गया 95 ग्राम पर मोल। अब ये जो 95 ग्राम पर मोल है इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.69 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये आंसर नंबर सी जो है उसका पार्ट 2 है, जो दोनों के मास हमने फाइंड कर लिए, मास पॉजिटिव वालों का भी नेगेटिव वालों का भी। लास्ट लिखा गया क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा, डी वाला फाइंड करना है हमने। डी वाले में क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहली बात यहां पे देखें 3 नेगेटिव है, ठीक है, और इधर क्या है 1 पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ क्या है इधर 3 मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है, तो ये कितने होंगे, तब भी 3 होंगे ये पॉजिटिव। ये 1 करके 3 पॉजिटिव यूं रखे हुए हैं, जबकि ये 3 नेगेटिव इकट्ठे रखे हुए हैं। एक को फाइंड कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। बुक के लास्ट इस क्वेश्चन के जो आंसर के जो जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव काउंट कर लिए और नेगेटिव के लिखा है जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल रह रहा है। चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए एक H3PO4 जो होगा या फास्फोरिक एसिड होगा उसके अंदर से 3 पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है, और 3 ही क्या निकल रहे हैं, नेगेटिव निकल रहे हैं। हम एक पॉजिटिव वालों से कैलकुलेट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में से 3 पॉजिटिव हैं, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जो टोटल मास के साथ निकाले हैं, उन मॉलिक्यूल्स में कितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन दिस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स को, हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे। और लास्ट टाइम में क्या लिखा है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो शायद आप इसको दोबारा लिख के यही चीज नेगेटिव के साथ नीचे यही कैलकुलेशन दोबारा लिख लें, या फिर आगे ये वाली लाइन लिखते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 9, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। इसमें से जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे
वो आपने मुझे बतानी है, तो वो उसके आपको क्या करेंगे, डिस्कशन में फिर क्लियर आउट करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन इसको आपने क्या करना है, नोट कर लें एज सच कि बुक में जो इसका मेथड लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मुश्किल है कि कई स्टूडेंट्स को वो जो मेथड है वो समझ नहीं आ रहा था, वो जो बुक वाला मेथड है। तो ये वाला याद करने में बहुत आसान रखेगा आपको, ठीक है।